जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। एक ऐसी रानी जिसका शोषण उसके भाई, उसके पिता ने, उसके अपनों ने किया हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्र की रानी अनक्सनामून की। 3300 साल पुरानी मिस्र की ये कहानी कि जब मिस्र के शाही 18वें खानदान में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम अनक्सनामून रखा गया। अनक्सनामून का फादर यानी वालिद मिस्र का एक जाना माना राजा था जिसको आज पूरी दुनिया आकन आकन नाम से जानती है। वैसे तो अपने जीवन में आकन आतन ने अपने बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन आकन आतन जिससे मशहूर हुआ वह यह था कि मिस्र में अपनी प्रजा पर भारी तरह से उसने अपने नियम लागू कर दिए थे। वो नियम बहुत ही अजीबोगरीब थे दोस्तों। और उसने ये भी ऐलान कर दिया था कि आज के बाद ऐसी देवी देवता की पूजा नहीं होगी कि जिस पर मिस्र में जिस देवी देवता की पूजा होती आई है। और फिर उसने ये ऑर्डर जारी कर दिया कि आज के बाद सिर्फ सूरज की ही पूजा होगी। उस दौर में मिस्र के लोग सूरज को आतन के नाम से जानते थे। यही वजह थी कि उसने अपना नाम आकन आतन के नाम से रख लिया था, जिसका मतलब था सूरज का बंदा। दोस्तों, ये चीज़ तो छुपा ही नहीं जा सकती है कि आकन आतन अपनी पर्सनल लाइफ में एक बेहद ही क्रूर अय्याश राजा रह चुका था, जिसके चलते उसकी अय्याशी से उसकी खुद की बेटी, तीनों बेटी भी नहीं बच सकी थी। अनक्सनामून नामक ये रानी भी इसी राजा की बेटी थी, जबकि इससे दो बड़ी बहनों की, एक का मैरी नेतन और दूसरे का गैरी तेतन था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अनक्सनामून की बड़ी बहन नेरी तेतन का मरना भी अपने बाप के बच्चे को जन्म देते हुए ही मरी थी। दोस्तों, कुछ समय के बाद आखनातन की जब मौत हो गई तो इसके बेटे तूतन खातून को इसकी जगह पर बैठा दिया गया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही तूतन खानून मिस्र की गद्दी पर बैठा, वैसे ही अनक्सनामून की शादी उसके बड़े भाई मिस्र के बादशाह यानी तूतन खानून के साथ करा दी गई थी। जिस वक्त अनक्सनामून की शादी उसके ही भाई तूतन खानून के साथ कराई गई, उस वक्त अनक्सनामून की उम्र महज 9 साल थी। अनक्सनामून और तूतन खानून ने मिस्र की गद्दी पर महज 10 साल तक राज किया था। इसके अलावा इन 10 सालों में अपने बाप से लगाए गए जनता पर जो नियम थे उन्होंने वो भी हटा दिया था। और उन्होंने ये भी जारी कर दिया था कि तुम जिसकी चाहे उसकी पूजा कर सकते हो। यही वजह थी कि अब मिस्र की जनता इन दोनों राजाओं से काफ़ी खुश रहने लगी थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताता चलूँ कि तूतन खानून के माँ बाप भी आपस में भाई बहन ही हुआ करते थे, क्योंकि दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मिस्र के खानदानों में ये चीज़ आम हो चुकी थी। दोस्तों, तूतन खानून जिस्मानी रूप से एक कमज़ोर इंसान था, साथ ही साथ उसकी एक टांग में भी एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण उसे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अनक्सनामून और तूतन खानून की शादी के बाद इनके 2 बच्चे भी हुए थे, लेकिन ये दोनों बच्चे हद से ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से कुछ ज़्यादा दिन जिंदे नहीं रह सके थे। दोस्तों, तूतन खानून और अनक्सनामून की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से 18 साल की उम्र में तूतन खानून की अचानक से मौत हो जाती है और इसके साथ अनक्सनामून मिस्र की राजगद्दी पर अकेली वारिस रह गई थी। अब मिस्र के लोग ये सोच रहे थे कि अब मिस्र का राजा कौन बनेगा। फिर अचानक से एक नाम सामने आया, एक ऐसा नाम जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ऐसा नाम जिसका नाम था अय्या। अय्या इस रासत का एक ऐसा बूढ़ा वजीर था जो रिश्ते में अनक्सनामून का नाना हुआ करता था। तूतन खानून के दौर में भी अय्या को एक काबिल वजीर माना जाता था। तूतन खानून की मौत के बाद अब अय्या ने अनक्सनामून पर यह दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि वो किसी भी तरह से किसी भी हाल में मुझसे शादी करे, ताकि मिस्र के लोग बड़ी ही किसी भी परेशानी के मुझे मिस्र का राजा मान लें। लेकिन अनक्सनामून किसी भी दौर से अय्या से शादी करने के तैयार नहीं थी। यही वजह थी कि अनक्सनामून ने एक खत अय्या से बचने के लिए इत्ती की तौर रवाना कर दिया था। उस दौर में हित्ती सल्तनत एक ताकतवर सल्तनत मानी जाती थी।
अनक्सनामून ने हित्ती सल्तनत को बादशाह को ये लिखा था कि आप अपने बेटों में से किसी एक की शादी मुझसे कर दे और उसका राजा मिस्र का बन जाएगा, ताकि मैं किस तरह से अय्या से बच सकूं और आपका बेटा इस तरह से हमारी नई सल्तनत का राजा भी बन जाएगा। अब इस खत को पढ़ने के बाद हित्ती सल्तनत के बादशाह ने अपने बड़े बेटे को अनक्सनामून की तरफ रवाना कर दिया था, लेकिन रास्ते में ही हित्ती सल्तनत का ये लड़का बड़ी ही बुरी तरह से मारा गया। इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि शायद इसे मरवाने में भी अय्या का ही हाथ है, क्योंकि उसको इस खत के बारे में उसको खबर मिल चुकी थी। उसके बाद मजबूरी में अनक्सनामून को अय्या के साथ शादी करनी पड़ी और वो सब काम करने पड़े जो वो नहीं सोचती थी, और इस तरह बूढ़ा अय्या इस नई सल्तनत का नया राजा बन चुका था। बाद में अय्या अनक्सनामून के साथ अजीबोगरीब से पेश आने लगा था, उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था। दोस्तों, एक लड़की का नाना होने के बाद भी उसने ये नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी इस रानी के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए नमस्कार।